हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने थर्ड राउंड में सीट का सिनेरियो क्या रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। इसके बाद में बात करेंगे स्टे राउंड में यानी फोर्थ राउंड में, और स्पेशल स्टे राउंड में यानी फिफ्थ राउंड में क्या सिनेरियो बनता है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा-सा डिटेल में बात नहीं की थी, लेकिन अभी मैं डिटेल में बात करूँगा। और मैं बहुत यकीन और बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस ईमानदारी से मैंने काम किया है और कर रहा हूँ, यानी मैं और मेरी टीम, कोई काउंसलर आपको करके नहीं देगा। मेरे यहाँ आने का मतलब मैं ये चाहता हूँ, उसको अलॉटमेंट मिले, 100% रिजल्ट होना चाहिए और कोई भी बच्चा मेरे यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। और एकदम स्कैम से बच के एक जेन्युइन चीज़ों में, जेन्युइन फीस में, और जो है थोड़ा-सा एकदम दिल के साथ काम करते हैं हम लोग। और ये जो लोगो है दोस्त, याद रखना, स्कैम से बचा के रखेगा और स्कैम होने नहीं देगा। आपको शायद यकीन ना हो, मैं अगर चाहता तो कम से कम 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चों की काउंसलिंग कर सकता था। मेरे पास 2000 बच्चा ऑलरेडी है। नहीं किया मैंने, क्योंकि जब चांस होते हैं, देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है, किसी से फीस ले लोगे, ठीक है, और उसके बाद में अगर उसको कॉलेज नहीं मिला तो उसको दर्द होता है। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं उनकी ही काउंसलिंग करता हूँ जिनमें चांस है, यानी चांस का मतलब हाई चांस है और उनको कॉलेज मिल जाएगा। मतलब मेरे यहाँ आने का मतलब है श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ कॉलेज मिलेगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं तो ये कर दे रहा हूँ कि हाँ अलॉटमेंट के बाद में आपको फीस देनी है, लेकिन आपको भी ईमानदार रहना है भाई, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि अलॉटमेंट मिल गया, कौन एवी सर, कौन ये कौन वो, फोन बंद करके बैठ जाओ। अगर आप ईमानदार रहोगे, 100%, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं 500% ईमानदार रहूंगा। और नेक्स्ट ईयर लखनऊ में भी हजरतगंज में ऑफिस आ जाएगा, यूपी में। मतलब मेरे यहाँ अब एडमिशन तभी होंगे जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, वो भी पैसा पहले आपसे नहीं लिया जाएगा। ये ऑफर मैं हर बार में निकालता हूँ, थर्ड राउंड में अभी चल रहा है। और इसका फायदा उठा पाओ तो उठा लो, क्योंकि थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, फोर्थ फिफ्थ राउंड में आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज 0.1% हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे सीट नहीं बचती। आ जाओ सिनेरियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्ड राउंड में क्या चल रहा है सिनेरियो। थर्ड राउंड में अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट की बात यहाँ पे हो रही है, तो एससी एसटी में ऑलवेज चांस बने रहते हैं, वो चाहे स्टे राउंड हो चाहे स्पेशल स्टे राउंड हो, क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, ठीक है। और इनमें इनकी सीट की अगर बात करूं, तो अगर जैसे शुरू में मैं वो मान के चलो 1000 सीट है, 1000 सीट है, तो एससी एसटी में सीट मतलब अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो भी इनमें ठीक ठाक सीट आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं 1000 सीट की बात करूं और थर्ड राउंड की बात करूं, तो भाई आपकी 100 सीट के आसपास ही आई हैं। आप ऐसे सिनेरियो समझ सकते हो, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। और अगर ऑल इंडिया में जाए तो ऑल इंडिया में भी 500-600 से ज्यादा सीटें आपकी नहीं आएंगी आगे आने वाले राउंड में। अभी तो आपकी 2000-3000 सीट दिख रही है। मैं कैटेगरी वाइज तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, 1000, 1200, 1300, क्योंकि 2000-2200 सीट या 4000 जो सीट आई है ना ऑल इंडिया में अभी दिख रही है। मैं स्टेट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेट वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सीट का कहने का मतलब है थर्ड राउंड में सीट कम हो गई है। फोर्थ राउंड में गवर्नमेंट की सीट आपको रेयर ही दिखेंगी। आ जाओ फोर्थ राउंड की बात कर लेते हैं। फोर्थ राउंड में अगर मैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो बहुत बहुत कम सीट हो जाएंगी, यानी गवर्नमेंट सीट ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो जाएगी और आधी कैटेगरी की सीट आपको दिखेंगी भी नहीं फोर्थ राउंड में, ठीक है। और एससी एसटी का सिनेरियो सेम चलता है, इनमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, सीट कुछ आ सकती हैं, ठीक है। और अगर फिफ्थ राउंड की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबकी सीट बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। इक्का दुक्का सीट अगर कहीं बढ़ गई तो आ जाएंगी, यानी एक दो सीट आप समझ सकते हो, हजारों सीट में से एक दो सीट। मतलब अगर आपका थर्ड राउंड में अलॉटमेंट नहीं होता है, पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता दे रहा हूँ, अगर आपका थर्ड राउंड में अलॉटमेंट नहीं होता है, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में आपका अलॉटमेंट ऑलमोस्ट नहीं होगा। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपके चांसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर नए मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सीट ऐड होती हैं, तो डिपेंड करता है कितनी ऐड होती हैं। अगर आपकी जैसे ऑल इंडिया कोटा की बात करें, अगर ऑल इंडिया कोटा में
गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 1000 सीट, 500 सीट, 200 सीट ऐड हुई कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यही अगर स्टेट में 200 सीट ऐड हो गई, 300 सीट ऐड हो गई, तो एकदम से कट ऑफ में फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। तो सीट कितनी आती हैं ये भी मैटर करता है, और मैक्सिमम टाइम जो सीट होती है वो थर्ड राउंड तक ही आती हैं। यानी फोर्थ राउंड में नई सीट या नए कॉलेज ऑलमोस्ट नहीं आएंगे, फिफ्थ राउंड में भी नहीं आएंगे। यानी जो नई सीट जैसा कुछ ऐड होना होगा वो थर्ड राउंड में ही ऐड हो जाएगा। ऑल इंडिया से अगर 1000 सीट भी बढ़ती हैं कट ऑफ पे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर स्टेट में फिर से बोल रहा हूँ, अगर 100 सीट, 150 सीट, 200 सीट भी बढ़ती हैं तो बहुत अच्छे फ्लक्चुएशंस आते हैं। ठीक है। और प्लान बी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं प्लान बी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। हालांकि ये प्लान बी नहीं है, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो और थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या थर्ड राउंड में आपको लग रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन हूँ, प्लीज आप वेटनरी का कोर्स ले लेना, या बीएमएस लेना, या बीएचएमएस लेना, तब काउंसलिंग कराना। अदरवाइज एकदम खाली हाथ रह जाओगे। या आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस है, देन आप क्या कर सकते हो, आप आराम से 15-20 दिन की काउंसलिंग बची है, 1 महीने की, आराम से काउंसलिंग कराओ। और जो है अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कोचिंग करा सकते हो। या फिर ये कर सकते हो कि अगर आपको लग गया होगा कि हाँ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आप कोचिंग में एडमिशन अभी से करा सकते हो। टाइम आपको खराब नहीं करना है। ठीक है। और अब बात करते हैं रूल्स। जो हमारे फोर्थ या फिफ्थ राउंड में रूल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। यानी फोर्थ राउंड का स्पेशल राउंड की अगर मैं बात करूं, आपको अगर अलॉटमेंट आता है यानी एमबीबीएस और बीडीएस में, आपको कॉलेज लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर नीट से बैन हो जाओगे और आपकी सारी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। थर्ड राउंड में क्या था, थर्ड राउंड में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती थी, लेकिन दोबारा पैसा जमा करो सिक्योरिटी मनी, और फिर जो है आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अभी नहीं कर सकते हो। और जिसका अलॉटमेंट हुआ होगा, यानी किसी कोई अपग्रेड या रिजाइन जो कुछ भी करके आया होगा, वो भी स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। स्टे राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसका कहीं भी कोई भी अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है वही कर सकता है। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जो क्या कर सकता, जो है जिसका अलॉटमेंट आया हो। कहने का मतलब उसको कहीं से जो है प्राइवेट कॉलेज उठा लिया हो फिर छोड़ दिया हो, या सिक्योरिटी मनी ऐसा कुछ, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट ईयर नीट भी जाएगा और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो याद रखना, स्पेशल स्टे राउंड के रूल्स एकदम अलग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है या कॉलेजेस को लगता है कि मेरी सीट बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्पेशल स्टे राउंड या जो है स्टे राउंड में रूल्स बहुत अलग होते हैं। आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो नीट चला जाएगा नेक्स्ट ईयर। और अगर आपको कहीं ना कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने छोड़ रखा है या फ्री एग्जिट कर रखा है, देन स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है। ये रूल्स की बात हो गई। बहुत टफ रूल्स होते हैं लेकिन समझते नहीं लोग। ठीक है। और लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर बहुत से बच्चे जो ज्यादा होशियार बन रहे थे, या पेरेंट्स, देखो मैं सीधा और साफ और खुला बोलता हूँ, 400-400 नंबर, 350-300 नंबर पे उनको अलॉटमेंट नहीं है। रीजन, वो बैठे रहे एक कॉलेज को पकड़ के। अगर आपकी रैंक उस लायक नहीं, तो एक कॉलेज को पकड़ के आप नहीं बैठ सकते। 400 नंबर है, पर्टिकुलर एक कॉलेज को लेके बैठे हुए हैं। आप सोचो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, नहीं मिला अलॉटमेंट, बैठे रह गए। तो आपको अपनी नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से काम करना है। आप सोचो, अच्छा कॉलेज मिल सकता था 400 नंबर पे, नहीं आया अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि एक कॉलेज यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यही करेंगे, यहाँ खाना सही नहीं, वहाँ इतना ज्यादा नहीं करना होता है भाई। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। लास्ट ईयर 400, 350, 420, ऐसे 150 बहुत से बच्चों के अलॉटमेंट नहीं आया था, जबकि ये सेफ नंबर है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा होशियारी कर रहे थे। और मिस्टेक की बात करें, मैंने अभी वही यहाँ पे ये कर दिया है। एक मेडिकल कॉलेज बहुत लोग डालते हैं, दो मेडिकल कॉलेज डालते हैं। देखो, अगर एक या दो मेडिकल कॉलेज डालते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा नॉलेज आपको चाहिए, नहीं तो खाली हाथ रह जाओगे, क्योंकि कट ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं चलती। एक या दो मेडिकल कॉलेज डालने वाले बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए करे हो चाहे प्राइवेट के लिए हो। वो लास्ट लास्ट मतलब जो है आपका सेकेंड या थर्ड या फोर्थ राउंड में अगर एक कॉलेज करते चले आए ना, उनका कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। मैक्सिमम टाइम। और रूल्स की मैंने अभी बात की, आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अपने नंबर के हिसाब से चीजें सोचो। जैसे बहुत से पेरेंट्स या गार्जियन ये कहते हैं कि सर जो है मेरे नंबर तो 200 हैं, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं जाऊंगा, मैं साउथ इंडिया नहीं जाऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं भाई,
ये नंबर आपका ऐसा है ना कि आपको कॉलेज ही मिल जाए धरती पे, वही बड़ी बात है। तो आपको इसलिए सोचना चाहिए कि भाई कॉलेज अपने नंबर के हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि बेटा वहाँ नहीं जाएगा, बिटिया वहीं नहीं जाएगी तो फिर पढ़ाओ ही मत, काउंसलिंग मत कराओ ना भाई। अगर आपको लगता है कि मैं बच्चे को नॉर्थ ईस्ट नहीं भेजूंगा, साउथ इंडियन नहीं भेजूंगा, आपके नंबर 300 हैं, आपके नंबर 450 हैं, तो फिर आपको करना है क्या, फिर अपने आप काउंसलिंग करो, मत भेजो। ठीक है। पहली बात, ऐसे प्राइवेट में भी होता है कि मैं ये स्टेट नहीं जाऊंगा, वो स्टेट नहीं जाऊंगा, वहाँ खाना सही नहीं मिलता है, वहाँ वेज है, वहाँ नॉन वेज है। भाई अगर इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत है तो जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा सोच समझ के अपने नंबर के हिसाब से काम करना चाहिए। आपके नंबर है 250, 200, आपका कॉलेज अलॉट होना मुश्किल है, आप कह रहे हो कि यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक कॉलेज पे अपने आप काम नहीं करना है, खाली याद रह जाओगे। ठीक है। तो आपको नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से चीजें होती हैं भाई। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, स्कैम से बच के रहना। डोमिसाइल के नाम पे, किसी के भी नाम पे कि हाँ मेरा वहाँ जुगाड़ हो जाएगा, प्रोसेस एक ही है। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फीस जमा करनी है, आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगी, नाम आएगा, रिजल्ट आएगा, एडमिशन होगा। यही एक प्रोसेस है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, मैं भी सारे पॉइंट्स में कवर कर चुका हूँ, और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने तीसरे राउंड को भी बोला है, चौथे और पांचवें राउंड में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका अलॉटमेंट तीसरे राउंड में नहीं हुआ, चौथे पांचवें राउंड में बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो ऑलमोस्ट नील है, प्राइवेट कॉलेज के लिए थोड़े से चांसेस होते हैं। और जो फोर्थ और फिफ्थ राउंड होते हैं ना, ये बची हुई सीटों के लिए कराए जाते हैं भाई। बची हुई सीट का मतलब आप समझ सकते हो, जो है जो सीट बच गई है, किसी की फीस ज्यादा है, किसी का इंफ्रा अच्छा नहीं, ऐसे करके कॉलेज बचते हैं। ठीक है। उनमें बाद में होता है, तो किस किस क्वालिटी के कॉलेज बचेंगे, ये आप समझदार हो। और फिर एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको साल बर्बाद नहीं करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और अगर हमसे आप काउंसलिंग कराते हैं, अभी जो कि थर्ड राउंड तक केवल ऑफर है, यानी आप एमसीसी का अभी थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि सीट थोड़ी सी आई हुई है, और स्टेट के थर्ड राउंड तक ऑफर है प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम का। ठीक है। तो आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है, लिखना है हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है, 6 से 8 बजे तक शाम को मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है। और फीस आपकी अलॉटमेंट के बाद में ली जाएगी, फीस रहेगी आपकी 1 लाख रुपए। और आपको करना क्या है, अगर आप पासवर्ड बना चुके हैं, ठीक है, तो आप मुझे पासवर्ड दे देंगे, सारा कुछ हम लोग करके देंगे, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ। ठीक है। और पैसा 1 रुपये आपसे पहले नहीं लिया जाएगा, बाद में लिया जाएगा, लेकिन आपको भी ईमानदार रहना है, काटना नहीं है भाई। ठीक है। और होगा क्या, डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप हमसे काउंसलिंग कराते हो, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ऑलरेडी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स तो लूंगा जो लगेंगे। ठीक है। लेकिन आप केवल अगर आप जैसे पासवर्ड देते हो, तब भी आपका क्या लगेगा, आपका जो है आधार कार्ड या तो आप मुझे देंगे, या जो है 10th या 12th की मार्कशीट देंगे, या डोमिसाइल देंगे, जिससे मेरे पास आपका एड्रेस होना चाहिए। बाई चांस आपने सोचा कि सर जो है फ़ोन नंबर बंद करके बैठ जाएं, मैं कुछ कर तो सकूँ ना भाई। ठीक है। ईमानदार रहना भाई, अगर अगर आपको लग रहा है चोरी चकारी करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, तो मेरे पास मत आना, मैं जिला दूंगा। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।